कितना विचित्र और विडंबना वाली बात है कि अगर कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी में जाता है तो उसका दाम तय होता है, वो बिकाऊ होता है। और जब आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में, कई सारे राज्यों में कांग्रेस के नेता इनके यहाँ गए हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो सारे बिकाऊ है तो कितने में आपने खरीदे? आपके पास कहां? और देखिए यहां पे तो एक दो नाम ले रहे हैं। 2019 में तो उद्धव सेना के साथ हमने मिलकर चुनाव लड़ा था। ये तो एक दो हॉर्स की बात नहीं, पूरा स्टेबल आपने उठा के अपने साथ ले लिया। कितने में बिका वो स्टेबल? और ये बिहार में हमने 2020 में चुनाव लड़ा साथ में, तब जाकर जेडीयू की सरकार, हमारी सरकार साथ में बनी थी। वहां पे तो स्टेबल उठा के ले लिया। तो मुझे बताइए कि एक दो हॉर्स की इन्होंने कीमत लगाई। तो अब सौरभ जी मुझे बताए कि ये लालू वाली जो सरकार अभी बनी है, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ, इसमें कितना पैसा लगा? क्योंकि इनके पास सारी ऑडियो होती है, ऑडियो होती है, दिखाते नहीं है। आपके शो पर थे एक बार, आपने बहुत विनंती की थी कि ऑडियो दिखा दो सौरभ, ऑडियो बता दो, ऑडियो बता दो। आपको फिर अपमानित किया था, मुझे याद। चलिए उसमें जाते नहीं है, परंतु मैं आज पूछना चाहता हूं कि विद्वान हमारे सौरभ भारद्वाज, सर्वज्ञानी, ये बताए कि लालू जी की जो सरकार अभी बनी है, ये कांग्रेसियों को और नीतीश जी को जोड़कर ये स्टेबल ही इन्होंने उठा लिया है। तो स्टेबल कितने में बिका, जरा बताइए। सौरभ जी जल्दी से लालू जी की सरकार तो नहीं बोल पाएंगे, लालू जी के ऊपर नहीं बोल पाएंगे। मैं तो इस शो पे पहले ही कह चुका कि अगर दूसरी पार्टी के पास भी गए हैं तो उसकी भी जांच कराइए। बट आप जांच से घबरा क्यों रहे हैं? हम तो कह रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर जिस तरीके से स्वागत क्यों किया आपने जा रहे हैं उसकी जांच करानी चाहिए। मगर पेट में दर्द इनके जांच नहीं कराना चाहते, क्योंकि इनको पता है हजारों करोड़ रुपए जो बड़े बड़े उद्योगपतियों का टैक्स माफ करके भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो बोरियों में रखा हुआ जो पैसा है उससे एमएलए खरीदे जाते हैं। चित्रा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आलोक शर्मा जी भी बड़े नेता हैं, आप लोगों को तो कोई नहीं खरीद रहा। ये कैसे विधायक होते हैं जो बिक जाते हैं, जिसको लेकर बार बार आप लोग सवाल खड़े करते हैं कि बिकाऊ हैं, बिक गए और चले गए बीजेपी में? वो तो आपकी ही पार्टी का झंडा थामकर चुनाव के दौरान जाते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद अगर वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी पार्टी की तो कोशिश रहती है ना, कांग्रेस भी वही पहले करती रही है। ये तो जल्दी से आप जवाब दीजिए। बस 10 सेकंड में मैं मांग कर रहा हूं कि सौरभ भारद्वाज जी कल के कल अधिकृत तौर से मांग करें कि जो लालू और जेडीयू की सरकार बनी है उसमें भी बड़ा हेरफेर और घोटाला हुआ है और उसमें वो जांच की मांग कर रहे हैं। ये अधिकृत रूप से डिबेट में हम तो सबकी जांच मांगते नहीं, स्पेसिफिकली कहना लालू और नीतीश की सरकार की जांच हो कि कितने में नीतीश का स्टेबल खरीदा गया। ये अधिकृत रूप से करेंगे नहीं करेंगे ये बता देना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एमआईएम भी बैठी है, आरजेडी ने 4 एमआईएम के लोगों को ले लिया था। तब वो करे तो चमत्कार कांग्रेस के लिए, और दूसरे हो जाए तो गुनहगार। सवाल तो बड़ा है ना वारिस पठान जी, आपके भी तो 4 चले गए आरजेडी में। अधिकृत रूप से बता रहा हूँ कि आप जांच कराइए। ठीक है, अधिकृत रूप से बता रहा हूँ जांच कराइए। तो आप मान रहे भ्रष्टाचार हुआ, आप मान रहे नीतीश जी ने भ्रष्टाचार किया। ठीक है, ठीक है, अरे जांच तो कराइए। वारिस पठान साहब, आपके भी एमएलए खरीद लिए गए आरजेडी की ओर से? जी चित्रा जी, मैं पिछले 20 मिनट से सुन रहा था तीनों की बात। मैंने भाजपा को सुना, आम आदमी को सुना, कांग्रेस को सुना। एक ही बात कहूंगा कि एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। भाजपा को तो सबको पता है कि सामने से ये वार कर रही है, दुश्मनी निभा रही है, पूरी तरह से मुसलमानों को टारगेट करके खत्म करने की साजिश कर रही है। मगर दूसरी तरफ ये जो कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी है, ये भी मुसलमानों को पीछे से इन लोग धक्का मार रहे हैं, पीछे से छुरा भोंक रहे हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पे सबको वोट चाहिए, मगर सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आकर बैठना है। पर मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए वर्गों के लिए क्या कर रही है सरकार, बताइए। आज देश के अंदर ये हालत है कि मुसलमानों को एक पैटर्न के जरिए से फिनिश किया जा रहा है। ये दोनों खामोश है, मदरसों को उजाला जा रहा है, ये खामोश बैठे हुए हैं। अरे बिहार के सिवान के अंदर एक 8 साल के बच्चे को, मुसलमान बच्चा रिजवान नाम का, मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो उसको राइट करने के शक में पकड़ लिया गया और आज 6 दिन से जेल के अंदर है। मगर नीतीश कुमार और यही इनके जो सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ने वाले आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले खामोश बैठे, नहीं बोलेंगे, इनको बोलना नहीं है। मगर जनता जनार्दन है, सब याद रखेगी और पूरा पूरा जवाब देगी। अब कांग्रेस तो बन गए गोडाउन। कांग्रेस में जो रहता है सीधा गोडाउन से निकल के बीजेपी में चला जाता है, और बीजेपी बन गए वॉशिंग मशीन। सर्फ एक्सेल डालता है, उसके ऊपर पूरा धो के कांग्रेस वाले को साफ सुथरा कर देता है। पैसों का खेल चल रहा है, मगर किसी को देश की आर्थिक स्थिति की परवाह नहीं है। कांग्रेस दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देती है, ये भाजपा की बी टीम है, आसान है बोल देना किसी को भी। मगर कभी खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन किया है इन लोगों ने? गलती किसकी है? अभी वो शहजाद ने एक सही शेर पढ़ा, जिंदगी भर यही गलती करते रहे, गालिब धूलती चेहरे पे आईना साफ करते रहे।
आप लोगों की गलती और दूसरे को बी टीम बना देना। मैं कहूंगा रियल बी टीम अगर भाजपा की कोई है, कांग्रेस है। आज भाजपा मोदी सत्ता के अंदर इतना बैठे तो किसकी वजह से? मोदी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सिर्फ कांग्रेस की वजह से बैठे हैं मोदी जी सत्ता के अंदर आज भाजपा सरकार में। 2005 के अंदर देखिए चित्रा जी सबको पता सीधे 2000, मैं आपको 10 सेकंड में बड़ा सीरियस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। ये लोग 2002 का गुजरात दंगा हुआ, गोधरा कांड हो गया, बिल्किस बानो का रेप हो गया, उनकी हत्या हो गई, वहां पे कांग्रेस ने कहा मौतों का सौदागर मोदी जी को। 2002 में मोदी जी सरकार में थे, लेकिन वही 2005 में राजीव गांधी फाउंडेशन 2002 में राइट हुई गुजरात, 2002 के अंदर जाफरी साहब को मार दिया गया, 2007 के सोसाइटी तबाह कर दिया गया, हर चीज का इल्जाम लगा दिया भाजपा के ऊपर, हर चीज का इल्जाम लगा दिया ये लोगों ने मोदी के ऊपर। मगर 2005 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने कहा कि गुजरात सबसे अच्छा स्टेट है और नरेंद्र मोदी गुजरात के सबसे बेस्ट सीएम है, उनको ऑर्डर और अवार्ड से नवाज दिया। ये किस तरह की राजनीति है? अगर उसी वक्त पकड़ लिया होता बराबर तो आज देश में ये अराजकता का जो माहौल है नहीं होता, मगर नहीं, फिर भी बी टीम एमआईएम ठीक है, सब कुछ कांड कर दिया कांग्रेस, मगर इल्जाम हम पे। एमआईएम को लेकर तो यही आरोप लगते हैं कि बी टीम आप लोग हैं। आगे मैं आऊंगी इस सवाल के साथ। बीजेपी मजबूत होती हुई चली जा रही है, उसको हटा पाने में किसी को कामयाबी नहीं मिल रही है, कांग्रेस है उसके लिए जिम्मेदार। धन्यवाद चित्रा जी, मैंने सबकी बात सुनी है। आम आदमी पार्टी लगातार एक आरोप लगा रही है भाजपा पे कि भाजपा करोड़ों रुपया देकर के जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को खरीद रही है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई भी ऐसी पार्टी, देखिए इस भारत के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में केवल 2 पार्टीज भाजपा और कम्युनिस्ट ऐसी हैं जो कैडर बेस्ड पार्टीज हैं या जिनको आइडियोलॉजी या कैडर से कुछ लेना देना है। बाकी सब जो पार्टीज है उनमें कैडर नाम की कोई चीज नहीं है। आप आम आदमी पार्टी की बात कीजिए अगर, तो आम आदमी पार्टी भी सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनी थी, मगर उन्होंने भी जो उस समय सारे लोग लिए थे वो भाजपा और कांग्रेस से आए हुए लोग थे, जिन्होंने उनके आज जो दिल्ली की विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भाजपा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। अभी अगर आप गुजरात का चुनाव देखेंगे तो गुजरात में जब भी अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट लाएंगे तो उनमें मैक्सिमम लोग वो होंगे जिनको कांग्रेस या भाजपा ने टिकट नहीं दिया होगा। तो रातों रात उनको आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या दिख जाएगा कि उनको आम आदमी पार्टी में स्वीकार कर लेगी और वो आम आदमी पार्टी को अंगीकार कर लेंगे। तो ये कुल मिलाकर के देखिए, हम सब लोग लगभग दिल्ली में रहने वाले लोग हैं जो इस पैनल डिस्कशन में है। दिल्ली में एक पंडारा मार्केट है, उस पर कुछ दुकानें हैं जो बहुत अच्छी, हम सब शाम के समय कई बार वहां जाया करते हैं। तो वहां पर हमारे एक मित्र की दुकान है, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि ये जो आपकी मार्केट है इसमें दुकान का भाव क्या है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ दुकान का कोई भाव नहीं है क्योंकि बिकाऊ नहीं है। तो अगर कोई चीज बिकाऊ नहीं होगी उसका दाम कौन लगाएगा? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन पार्टियों को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि ये ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि इनके विधायक, इनकी पार्टियों के, वो जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद गए, वो 53 लोगों को साथ में ले गए वहां पर अपने साथ में, और 50 सालों से कांग्रेस में थे। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी भी अब जब ये दोनों राज्यों के चुनाव में टिकट देगी तो आप इनकी एक बार लिस्ट उठा करके एनालाइज कर लीजिएगा कि वो सब वही लोग होंगे जो भाजपा कांग्रेस छोड़ करके इनके पास आएंगे, उनको टिकट देंगे। दिल्ली में भी ऐसा ही किया था, ठीक है, पंजाब में भी ऐसा ही किया, और उत्तर प्रदेश में भी अगर आप सूची उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि कोई भी किसी प्रकार का वैचारिक आधार, कांग्रेस एक समय विचारधारा की पार्टी थी, मगर ये जो कांग्रेस आई है, जो कांग्रेस इंदिरा है, जिसको बाद में आईएनसी कर दिया इन्होंने स्वयं से ही, ये जो कांग्रेस इंदिरा है इसकी भी कोई विचारधारा है तो वो दिखती नहीं है। ठीक है, मैं सौरभ भारद्वाज जी आपकी बात में आऊंगी, शहजाद जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले आलोक शर्मा जी, सीधा निशाना आप पर ही है। अगर ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है तो आप लोगों का कंट्रोल तो है नहीं। उन्होंने दुकानों का उदाहरण भी दिया, ये तो महत्वपूर्ण है। जो बिकेगा उसे ही तो खरीदने जाएगा व्यक्ति, जो अपनी कीमत तय करने के लिए बाजार में होगा। चित्रा जी, ऐसा होता है, ईडी सीबीआई हमें दे दो 2 दिन के लिए। हाँ। अगर बीजेपी का एक भी प्रवक्ता आज तक से भी आ जाए, मेरे से लिखवा लो कोरे कागज से, केवल 2 फाइल उठानी पड़ेगी। कॉमन जो बीजेपी कर रही है वही करेगी, उन्हीं से सीख रहे हैं। 2 दिन दे दो मुझे। मैं कह रहा हूँ एंकर भी अगर छोड़ के ना भाग जाए टीवी चैनल, आपकी नहीं कह रहा मैं, धमकी दे रहे हैं हम तो आलोक शर्मा जी आप, हाँ, कि ईडी और सीबीआई अगर कांग्रेस को मिल गई तो एंकर भी स्टूडियो छोड़कर भाग जाएंगे। मतलब गजब ही आलोक शर्मा जी आप। हाँ,
चित्रा जी, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे एंकर ऐसे हैं। हाँ। एक एक अधिकारी घर चला गया ना तो हिंदुस्तान छोड़ जाएंगे। एंकरों की कह रहा हूँ मैं, प्रोड्यूसर और वो तो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका हमें पता तो नहीं इतना प्यार बरसता है ना आपका कि मैं क्या बोलूं। मैं आ जाती हूँ मेन मुद्दे पर जो राजीव तुली जी ने गंभीर बात कही आलोक शर्मा जी। मुझे लगता है चित्रा जी मुझे लगता है, मुझे याद आ रहा है नारायण राणे के खिलाफ 700 पेज का एक डॉक्यूमेंट आया था विधानसभा में, और कौन लाया था? देवेंद्र फडणवीस। तो ये आदमी छुट्टा कैसे घूम रहा है, जेल के अंदर होना चाहिए। वो आज केंद्र में मंत्री। एक और चीज हुई थी, याद होगा आपको, बहुत ये बीजेपी के प्रवक्ता चक्की पिसिंग एंड पिसिंग करते थे टीवी चैनल पे बैठ के, और वो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग वाले जो व्यक्ति थे उनके साथ सुबह 5 बजे रात के अंधेरे में ही शपथ ले ली गई थी। क्या हुआ उनका? सारे केस वापस हो गए 24 घंटे में। तो बीजेपी कम से कम जो कर रही है उसे पर्दा ना डाले। पूरा देश समझ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है, देश के प्रधानमंत्री अरे आपकी पार्टी के नेताओं को यही लोग क्यों पसंद आते हैं आलोक शर्मा जी? सौरभ भारद्वाज की पार्टी ने भी तो 2 सीटें जीती हैं गोवा में। अब उनसे एक ही सीट आपकी ज्यादा रह गई है। ये बीजेपी वाले ही क्यों पसंद आते हैं आपको? कमजोर करेंगे, जिससे डरेंगे उसी को कमजोर करेंगे। कांग्रेस से बीजेपी डरती। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, गोवा में कोई औचित्य नहीं था, न सरकार गिर रही थी, सरकार ऑलरेडी इनकी बन गई। तो पूरी तरह से ये लोग घबराए हुए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है वो लोग बैठे हो कि शामिल करा लो, सरकार में शामिल होकर कुछ मिल जाएगा, ये भी तो हो सकता है ना आलोक शर्मा जी? क्योंकि 1-2 विधायकों की बात नहीं, 8 विधायक आप समझ रहे हैं, 11 में से 8 विधायक इधर चले गए, 3 बच गए हैं सिर्फ। चित्रा जी, मैंने पहले ही वक्तव्य में ही कहा कि मेरे लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय, चाहे वो डर के गए हैं चाहे लालच में गए हैं, उसके बावजूद तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी पड़ेगी क्या? चिंता का विषय। हाँ। और उसमें सीनियर, मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि सीनियर लीडर्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी अपने आप को पाक साफ बताए, दूध का धुला बताए, वो सब बिल्कुल बकवास।